हाय फ्रेंड्स। हम बहुत सारे डार्क एनर्जीज़ के बारे में जान चुके हैं और उनसे प्रे भी करते हैं, राइट। जैसे गॉडेस हेकाटे हो गए, लिलिथ हो गए, गॉडेस निक्स हो गई। इस तरह की काफ़ी सारी एनर्जीज़ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हैं। आज एक और एनर्जी के बारे में, एक और गॉडेस के बारे में आपको बताने जा रही हूँ और इनका नाम क्या है? गॉडेस ब्रिगिड। BRIGID, या फिर कई जगह पे आप लिखा हुआ देखोगे BRIGIT, ब्रिगेड। ओके, या ब्रिगेड, 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 ये सारे एक ही नाम है, एक ही गॉडेस के नाम है। ग्रीक माइथोलॉजी में इनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है और वहाँ पे इनको जाना जाता है इनकी शक्तियों के लिए। कौन सी शक्तियाँ? पहले तो यस, हीलिंग पावर बहुत अच्छी है। रिश्ते अगर बिगड़े हुए हैं या रिश्तों में कहीं कोई दरार आई हुई है तो उनके लिए जब इनसे प्रे करोगे तो आप अपने रिश्तों को बेहतर होता हुआ देखोगे। अगर आपके जो भी लोग हैं आपसे अगर नाराज़ हैं या किसी वजह से आप लोगों के बीच में दरार आ गई है, वो स्पेसिफिक पर्सन, हस्बैंड या और कोई भी रिश्ता हो आपका, उसमें अगर कहीं कोई रुकावट आ गई है, कहीं कोई दरार है, बेवजह लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आप इन गॉडेस से प्रे कर सकते हैं। दिलों को शांत करती हैं, हीलिंग देती हैं, एक दूसरे की तरफ वापस लेके आती हैं, रिश्तों को ठीक करती हैं। सबसे पहली चीज़ तो हीलिंग सबसे पहला इफेक्ट है। प्रोटेक्शन भी मिलती है, तो रिश्ते हों, घर का माहौल हो, सब कुछ प्रोटेक्टेड रहता है। तो जिस घर में बहुत सारे मेंबर्स एक साथ रहते हैं और वहाँ पे अनबन होती रहती है कभी कभी, वहाँ पे भी अगर हम गॉडेस इनसे अगर कभी कभी प्रे कर लें तो उस घर में एकता बनी रहती है, प्यार बना रहता है, प्रोटेक्शन रहती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की है। ओके, सो गॉडेस ब्रिकेट से प्रे करने के लिए आप किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वाइट कैंडल। आप एक ऑल्टर बना सकते हो जहाँ पे आप बैठ करके इनसे प्रे कर सकते हो, या फिर आप एक शांति की जगह में बैठें और एक वाइट कलर का कैंडल जलाएंगे। कैंडल जला करके वहाँ पे आपके क्रिस्टल्स कौन कौन से इनके साथ कनेक्ट करा सकते हैं आपको? क्लियर क्वार्ट्ज, इसके बाद मून स्टोन, ठीक है, पायराइट भी हेल्प करता है, और सिट्रीन। ये 4 क्रिस्टल्स अगर आपके पास कहीं से भी है तो आप उसको लेकर के बैठ सकते हैं और फिर गॉडेस को कॉल कर सकते हैं या उनसे प्रार्थना कर सकते हैं अपने रिश्तों के लिए। फर्टिलिटी के लिए भी हेल्प मिलती है, तो जो लोग फर्टिलिटी के लिए प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन गॉडेस से प्रे कर सकते हैं। बहुत बार क्वेरीज आती है। प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करती हैं। आपको अपने आप में ही एक कॉन्फिडेंस चाहिए, कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है और कॉन्फिडेंस चाहिए हमको, ठीक है, एक स्ट्रेंथ चाहिए। उस स्ट्रेंथ के लिए आप गॉडेस से प्रे कर सकते हैं और फिर जा सकते हैं आगे। अपनी बात किसी के सामने रखने जा रहे हैं और डर लग रहा है तो भी इनसे स्ट्रेंथ लेके जा सकते हैं। ओके, तो बात की मैंने वाइट कैंडल की, फिर उसके साथ आपके जो क्रिस्टल्स हैं उनकी। जिनके पास क्रिस्टल्स नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप वाइट कैंडल जला के बैठिए और दूध या हनी, 2 चीज़ों में से एक चीज़ रख सकते हैं ऑफरिंग के तौर पे, ठीक है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन जो बहुत सिंपल है, जो हम कर सकते हैं, मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को रख के आराम से बैठ जाइए। अच्छा, एक चीज़ बहुत फेमस है गॉडेस ब्रिकेट के साथ, वो ये है उनका क्रॉस। उनका क्रॉस जो थोड़ा डिफरेंट होता है। क्रॉस का नाम सुन के हमें सिर्फ प्लस का साइन याद आता है या फिर एक्स जैसा कुछ नज़र आता है कि उसे ही हम क्रॉस मान लेते हैं। इनका क्रॉस भी वही सिंबल, वही क्रॉस का ही बनता है, बट बनता जैसे है वो ऐसे है जैसे आप इसमें देख रहे हैं। स्ट्रॉ से बनाया जाता है और ऐसे क्रॉस बहुत सारे बना के लोग अपने घरों में टांग देते हैं प्रोटेक्शन के तौर पे। आप जगह जगह पे लगा सकते हैं। अगर स्ट्रॉ से ऐसा बनाना आपको आता है, इतना क्राफ्ट आता है, तो आप कर सकते हैं। आप DIY के लिए देख भी सकते हो, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, या इसमें भी छोटा सा जो दिख रहा है ऐसा कुछ कर सकते हो। ग्रीन स्ट्रॉ लेते हैं या फिर पत्ते लेते हैं बड़े बड़े, राइट, और उससे बनाने की कोशिश करते हैं इस तरह से। अभी हमारे पास ना पत्ते अवेलेबल है ना स्ट्रॉ है, हम क्या करें? हमें भी तो क्रॉस बनाना है। आप जैसा इस पेपर से बना हुआ क्रॉस देख रहे हैं, ऐसा क्रॉस बना सकते हैं और हर स्ट्रिप पे अपनी विश लिख सकते हैं, या किस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, कौन सा रिश्ता हील करना है आपको, अपने आप के लिए मांग रहे हो आप प्रोटेक्शन, जो भी है चीज़ें वो सब लिख सकते हो रिक्वेस्ट फॉर्म में, ठीक है। वो चीज़ें लिख करके, और इस क्रॉस ये जो आप बनाओगे ना क्रॉस पेपर से, मैंने कुछ बनाया है सिंपल सा, 4 स्ट्रिप्स ऐसे आप निकाल लीजिए, ठीक है, और ये स्ट्रिप्स को फिर एक साथ एडजस्ट करते जाइए। आई एम नॉट दैट गुड एट क्राफ्ट, इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से इसको तैयार किया आप लोगों के लिए। ये
एक मैं दिखाती हूँ आपको, आई डोंट नो मैंने कैसे फिक्स किया है, मुझे भी नहीं पता, आप लोग अपने आप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं बस एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ। इस तरह से पेपर्स के स्ट्रिप काट करके और एक दूसरे में आप एडजस्ट करोगे फोल्ड करके, तो वो इस तरह का कुछ क्रॉस बना देगा आप लोगों के लिए। ये जो क्रॉस का मिडिल वाला सेक्शन है यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगा अच्छे से लाइक दिस। फिर यहाँ पे आप वैक्स ड्रिप करके इसको सील कर सकते हो। जो कैंडल आपने जलाया है उसी के वैक्स को अच्छे से ड्रिप कर दीजिए, दूर से, जला नहीं देना है इसको, जो दूर से ड्रिप करके आप इसको सील कर सकते हैं। ये क्रॉस बन जाएगा। इस क्रॉस को, जिसमें आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं, विशेस लिखे हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपको अपने अंदर ही हीलिंग चाहिए, करेज चाहिए, फर्टिलिटी चाहिए, इन सारे जोन में हेल्प मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को आप इसमें बोल करके, इसमें लिख करके आप इस क्रॉस को अपने पास रख सकते हैं। आप चाहे तो पिलो के नीचे रख के सो सकते हैं रोज़ाना, या किसी बुक में सेफ रख दीजिए। इसको डिस्पोज नहीं करना है, इसको आप सेफ रखें वहाँ पे। अगर पूरी विश लिखने में दिक्कत है कि हम पूरा का पूरा अगर सेंटेंस लिखे और किसी ने पढ़ लिया तो क्या होगा, आप अपनी विश से रिलेटेड एक नाम, एक शब्द भी लिख सकते हो। इंटेंशन डालना मेन है। कहाँ पे लिखना है, ये जो आप क्रॉस बनाएंगे ना, इस पे जैसे ये जो स्ट्रिप्स हैं, इन स्ट्रिप्स पे लिख करके छोड़ेंगे। रेड कलर का पेन इस्तेमाल करें, ओके। इसको लिख करके किसी बुक में सेफ बंद करके रख दीजिए, इसको रहने दीजिए। और जब आप डेली प्रे करेंगे, आप डेली प्रेयर कर सकते हैं जब तक आपकी विशेस पूरी नहीं होती, जब तक आपको लग रहा है कि हाँ हमें करनी है। अगर आप दिन पूछोगे तो कम से कम 11 दिन करो, क्योंकि नई बिगनिंग के लिए भी और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी हम इनसे प्रेयर करते हैं। तो जो लोग भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, नई बिगनिंग चाहते हैं, 11 से बेटर कोई नंबर नहीं है। 11 दिन करके छोड़ दीजिए, गॉडेस को रिप्लाई करने दीजिए, ओके। जिस टाइम पे आप इनसे प्रेयर करने के लिए ऑल्टर सजा रहे हो, जिस पे आप क्रिस्टल्स रख सकते हैं, वाइट कैंडल जला सकते हैं, ये जो आपने क्रॉस बनाया है इस क्रॉस को रख सकते हैं, साथ में वहाँ पे मिल्क रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने एक जगह इकट्ठा करके ऑल्टर तैयार कर लिया। थोड़ा फ्रेग्रेंस हमको हमेशा चाहिए एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, तो आप अगरबत्ती, धूप बत्ती जला सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ गुलाब जल भी आप छिड़क सकते हो। इतना बहुत है। इसके बाद आराम से बैठ करके ये सिंपल सी प्रेयर जो आगे वीडियो में आप सुनेंगे, इस प्रेयर को आप कर सकते हैं। गॉडेस को प्रेस करने के लिए कुछ राइमिंग लाइंस आप चाहें तो अपने आप भी बना सकते हैं। वो राइम मतलब वो जो पोइटिक लाइंस होती हैं वो गॉडेस को बहुत अट्रैक्ट करती हैं और वो जल्दी सुनती हैं। ऐसी ही मैंने जो जितना इनके बारे में रिसर्च किया उसमें यही जाना है, ऐसा ही कुछ है, ओके। तो जनरली तो हम किसी भी डिवाइन एनर्जी को प्रेस करने के लिए अपना वो जो स्विच वर्ड है वही हम चैंट करते हैं, क्योंकि उससे बड़े कनेक्टेड भी फील करते हैं अब तक। जो क्या है, सपोज मैजिक बिगिन नाउ, हम किसी भी डीटी के नाम के बाद उसको लगा देते हैं। तो अगर यहाँ पे उस चीज़ को ही लेके आए तो सिंपल हो जाता है, ब्रिगेड मैजिक बिगिन नाउ, ब्रिगेड मैजिक बिगिन नाउ, ब्रिगेड मैजिक बिगिन नाउ। इस तरह का भी चैंट आप कर सकते हो कंटिन्यूअस प्रेयर के टाइम पे जब बैठे हो ना, पर्टिकुलर ब्रिगेड मैजिक बिगिन नाउ, ब्रिगेड मैजिक बिगिन नाउ चैंट करते हुए आप थोड़ी देर बैठेंगे और फिर अगर इस प्रेयर को सुनना है जो वीडियो में आगे है तो सुन सकते हैं, और फिर अपनी प्रेयर रख दीजिए। बाकी उनके हाथों में छोड़िए एंड चीज़ें डेफिनेटली वर्क करेंगी, ओके। सो आइए इस नए डीटी से मिलते हैं और इनको भी अपनी लाइफ में लेके आते हैं। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम फंस जाती है, कभी कभी सेम डीटी से हम प्रेयर कर रहे हैं और कई बार वो लोग भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, तब हम इनसे प्रेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज हैं कि जब लगे कि हाँ अभी इनसे प्रेयर करके देख लेते हैं तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं प्रेयर आगे। आइए प्रेयर शुरू करते हैं, आंखें बंद कर लीजिए। O blessed Brigid, O Goddess Brigid, I honor you with the sacred flame. I ask for your guidance, blessings and protection. Guide my heart and bless me with your love and inspiration. Please protect the ones I love with the warmth of your sacred fires. Blessed Brigid,
Awaken the earth with your fiery arrows of light. O Goddess Brigid, मेरे रिश्तों पर अपनी कृपा करें, मुझे रास्ता दिखाएं, मुझे अपनी सुरक्षा में लें, मेरे दिल में प्यार भरें। जो मुझे सबसे प्रिय है उन सबको अपनी कृपा, अपनी सुरक्षा में रखें। हम सब पर अपनी कृपा बना के रखें। गॉडेस ब्रिगिड, अपनी शक्तियों से अपनी इस लॉ से हमारी ज़िंदगी को रोशन करें, हमें खुशियाँ दे, हिम्मत दे, ताकत दे, स्वास्थ्य दे, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हौसला दे। थैंक यू गॉडेस ब्रिगिड, थैंक यू। अब हम गॉडेस ब्रिगिड के स्विच वर्ड को चांट कर लेते हैं। ब्रिगिड मैजिक बिगिन नाउ, 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 ब्रिगिड मैजिक बिगिन नाउ। As I bow my head in front of you, I pray to you to begin your magic now. Thank you, Goddess Brigid. Thank you.